दोस्तों, आज से लगभग 36 साल पहले 1987 में रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक बनाई थी। एक ऐसा धारावाहिक जिसे देखने के लिए लोग आज भी टीवी के आगे नजरें टिकाकर बैठ जाते हैं। और उस समय टीवी न होने पर पड़ोसियों के घर में भीड़ जमा हो जाती थी। रामायण धारावाहिक के राम और सीता को लोग असल जिंदगी में भगवान राम और माता सीता समझने लगे थे और लोग आज भी उनको पूजते हैं। ऐसा अलौकिक और चमत्कारी धारावाहिक बनाने वाले रामानंद सागर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर जी की रामायण का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। उस जमाने में ना ही इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना ही VFX। इसके बावजूद धारावाहिक से जुड़े कलाकारों की मेहनत ने इस धारावाहिक रामायण को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे से ली गई है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण धारावाहिक की शूटिंग कैसे, कब और कहाँ हुई थी और इसे बनाने में कुल कितना खर्चा आया था। दोस्तों, रामायण धारावाहिक बनाने की कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, रामानंद सागर जी के लिए 80 के दशक में रामायण जैसा भव्य धारावाहिक को बनाना इतना आसान नहीं था। जब इन्होंने इस धारावाहिक को बनाने के लिए सोचा तो कोई भी इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर ने काफ़ी जगह मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी और 1986 में एक धारावाहिक बनाया जिसका नाम था विक्रम और बेताल, और ये धारावाहिक जबरदस्त हिट हुआ। इस धारावाहिक के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम और बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का हर एपिसोड बनाने में लगभग 9 लाख रुपए लगे थे। ऐसे दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्चा बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा धारावाहिक भी कहा जाता था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2003 के डेटा के अनुसार रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था और इस धारावाहिक को दुनिया भर में 650 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बना। शूटिंग के बारे में बात करें तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बताते हैं कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन शूटिंग के दौरान इस तरह के दृश्यों को फिल्माना वो भी 80 के दशक में बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसके लिए उन्हें कुर्सी या स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था और आसमान में उड़ने वाले दृश्यों को क्रोमा तकनीक से बनाया जाता था और कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स लगाए जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करवाना पड़ता था, क्योंकि उनके मेकअप में 3 से 4 घंटे का समय लगता था। दोस्तों, आजकल के कलाकारों की ओवर एक्टिंग देखकर भले ही आप बोर हो गए हो, लेकिन भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की सरलता को देखकर सच में ऐसा लगता था कि मानो साक्षात राम ने इनके अंदर वास कर लिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले अरुण गोविल को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। कुछ समय बाद जब धारावाहिक की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुआ तो अरुण गोविल जी को भी बुलाया गया, लेकिन उनका ऑडिशन टीम को पसंद नहीं आया। फिर कुछ समय बाद जब अरुण गोविल राम जी के किरदार के लिए अपना लुक टेस्ट देने के लिए पहुंचे तो उनके हल्की सी मुस्कान देखकर उन्हें तुरंत सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान राम जैसी सरलता और भाव नजर आया और यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, इसी बात पर कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आज के समय में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में VFX के जरिए बहुत सारे सीन और स्टंट दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पुराने ज़माने में विकसित तकनीक और VFX नहीं होते थे, तो जुगाड़ से सीन बनाए जाते थे और इस धारावाहिक में ऐसा ही किया जाता था। रामायण में दिखाए गए युद्ध में तीरों की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट आदि के लिए खास तरीके के इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे, जो उस वक्त काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे।
प्रेम सागर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस जमाने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे की मदद से ही एफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। दोस्तों, रामानंद सागर इस धारावाहिक को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। वो हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। माता सीता की किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती है कि रामायण का पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में लगभग 15 दिन का समय लग जाता था। उस समय दीपिका चिखलिया महज 15 वर्ष की थी और वो बताती है कि माता सीता के रोल के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। काफ़ी सारे लुक टेस्ट और डायलॉग आदि का ऑडिशन देने के बाद रामानंद सागर ने उन्हें माता सीता का रोल दे दिया। और अगर हम रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की बात करें तो ये वाकई में घर घर लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन इस दमदार किरदार के लिए रामानंद सागर की वो पहली पसंद नहीं थी, बल्कि हर कोई रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी को चाहता था। अरविंद त्रिवेदी गुजराती फिल्मों में काम किया करते थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण धारावाहिक बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट ऑडिशन के लिए मुंबई पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब वो ऑडिशन देकर बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर रामानंद सागर को लगा कि ये रावण के किरदार के लिए बिल्कुल फिट होंगे। तब जाकर उन्होंने रावण का लुक टेस्ट और डायलॉग आदि का ऑडिशन दिया और वो तुरंत सिलेक्ट कर लिए गए। दोस्तों, अगर शूटिंग लोकेशन की बात करें तो रामानंद सागर ने शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया जहां पर वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इस जगह की बहुत खोजबीन हुई और अंत में गुजरात के एक छोटे से शहर उमरगांव को रामायण की शूटिंग के लिए चुना गया और पूरे 550 दिनों तक सारे कलाकार और टीम मेंबर्स ने मिलकर इस जगह पर रामायण के 78 एपिसोड फिल्माए। उमरगांव मायानगरी मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, इसलिए ज़्यादातर कलाकार शूटिंग के बाद यही रुक जाया करते थे और इस दौरान सभी कलाकारों के बीच में बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ गया था और सभी लोग परिवार की तरह रहने लगे थे। तभी तो जब रामायण की शूटिंग की आखिरी दिन था तो हर किसी के आंखों में आंसू आ गए थे, मानो उनसे कोई अनमोल चीज छीनी जा रही हो। वैसे दोस्तों, आपका रामायण में पसंदीदा किरदार कौन सा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री राम।